आप बताओ भैया, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की, आत्मा की, या किसी की नहीं? क्यों? आप बताओ। शरीर। मृत्यु किसे कहते हैं? है? जैसे आप लोगों ने कहा कि शरीर की मृत्यु होती है, तो आप लोग ये भी लगे हाथ बता दो कि मृत्यु कहते किसे हैं? हैं? ठीक, आप बताओ मृत्यु किसे कहते हैं? पंच तत्व में विलीन हो जाता है तो वो तो विलीन हुआ ना, वो तो विलय हुआ ना, उसे आपने मृत्यु नाम क्यों दिया? ये बताओ। जैसे घड़ा बना माटी से, तो घड़ा जब टूटा तो माटी का घड़ा माटी में ही तो मिला, मृत्यु थोड़ी हुई माटी की। मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु हुई केवल उस घड़े की आकृति की, वरना माटी की मृत्यु कहां हुई? माटी तो माटी में मिल गई। आपका शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब आप मरते हैं तो आपका शरीर जो है जलाया जाता है। तो जलाया गया तो क्या हुआ? पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिला, जल तत्व जल में मिला, अग्नि तत्व अग्नि में मिला, वायु तत्व वायु में, और आकाश तत्व आकाश में मिला। अब बताओ, ये तो 5 से बने थे, 5 में आप लीन हो गए। अब इसमें मृत्यु किसकी हुई? आप बताओ, किसकी मृत्यु हुई भाई? शरीर की। शरीर तो 5 चीजों से मिला था ना भैया, और 5 में मिल गया। वो प्रोसेस मिलने का था जो अग्नि लगाई गई, वो 5 का 5 में मिलने का प्रोसेस था। जमीन पे गाड़ना या आग लगाना, उस प्रोसेस को यदि आप मृत्यु कहते हैं तो बात ठीक तो लगी नहीं। आप कहते हो तो ठीक है भाई, मान लेते हैं। नहीं, भगवान से कनेक्शन शरीर का था ही, कब के खत्म हो जाएगा? हाँ, तो आत्मा तो मरी ही नहीं, आत्मा तो मरती नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम। मरा कौन? मिला कौन? शरीर मिला ना पंच तत्वों में, पंच से बना था। आत्मा ईश्वर का अंश थी, फिर मरा कौन? मैं यही सवाल तो कर रहा हूं भाई, ये मरने वाला है कौन? आत्मा मर नहीं सकती। शरीर 5 तत्वों से मिला, 5 में मिला, फिर ये मरा कौन? हाँ, मरा केवल हुलिया। कौन मरा? हुलिया। हुलिया समझते हैं ना? स्वरूप। ये छवि मर गई। जैसे घड़ा टूटा तो घड़ा मिट्टी का था, मिट्टी तो मिट्टी में मिल गई, पर घड़ा का स्वरूप वो, उसे आप मृत्यु। सच्चाई तो ये है कि मृत्यु होती ही नहीं, लेकिन फिर भी समाज में मृत्यु नाम की एक मान्यता तो है ही, तो उसे भी लेके चलना है। तो मृत्यु हुई किसकी, ये सवाल था। तो मृत्यु हुई केवल इस हुलिये की, वरना कोई मरा नहीं। जो जहां से आया था वहां सेट हो गया। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? 5 तत्व मिले थे, 5 तत्वों में आप चले गए। आत्मा आई थी ईश्वर के पास से, ईश्वर के पास चली। अब सवाल दूसरा खड़ा हुआ कि जब शरीर यहीं मर गया, मतलब जल गया, आत्मा ईश्वर से मिली थी, ईश्वर में मिल गई, फिर ये जो नरक जाने की बात कही जाती है, स्वर्ग जाने की, ये नरक स्वर्ग कौन जाता होगा? क्यों भैया? कहते हैं नरक में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, स्वर्ग में बड़ी मौज होती है। ये नरक सुख दुख भोगता कौन है? ये मैया बताएंगी, हमारी पीली मैया। कौन भोगता है ये सुख दुख? है आकृति? अरे मैया क्या कह रही हो? आकृति तो मर ही गई ना, मर ही गई तो भोगेगी। आकृति क्या भोगती है भाई?
क्यों? ये नर्क वर्क कौन जाता है? स्वर्ग। भैया बताएंगे चश्मों वाले भैया। शरीर तो यहीं जल गया। पीछे वाले दादाजी चश्मा वाले, हाँ हाँ, आपके बगल में टोपी वाले बताएं। चलो, कौन मरा कौन गया? ये स्वर्ग अंदर कौन जाता है? अच्छा हम बताएं। ठीक, हमारा शरीर होता है एक, ये इसे कहते हैं स्थूल शरीर, ये चिता पे जल गया। एक होता है सूक्ष्म शरीर। जैसे आप सोते हो ना, तो सपने में आप देखते हो कि आप गंगा जी गए, आप वृंदावन आए, आप हरिद्वार गए। कैसे? सपने में। सपने में देखते हो ना एक शरीर। सपना जब आप देखते हो तो एक शरीर होता है, एक बिस्तर पर सोया होता है, एक सपने में आपके संग होता है। दो हो गए कि नहीं? तो स्वप्न का जो शरीर था उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। जब आप मरते हैं तो स्थूल शरीर जल जाता है, सूक्ष्म शरीर जो होता है आत्मा निकलती है इससे, उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और यमदूत उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। वह सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा था, वही सूक्ष्म शरीर चार चीजों से मिलकर शरीर, ये पंच तत्वों से बना, ये शरीर बना पांच चीजों से मिलकर। ये वाला स्थूल शरीर, पर सूक्ष्म शरीर बना था चार चीजों से मिलकर। सूक्ष्म शरीर कितने चीजों से मिलकर बनता है? चार। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ये चार के, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हम मरते, इसलिए कबीर जी कह रहे हैं ना, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया, मन कभी नहीं मरता। इसलिए तुम्हारा जो मन है, इच्छाएं हैं, ये कहां है? इच्छाएं शरीर में नहीं है, मन में है। इसलिए यमदूत उस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के शरीर सूक्ष्म को पकड़ कर ले गए। वही नरक जाएगा, वही नरक जाकर कष्ट सुख दुख भोगेगा, वही स्वर्ग जाएगा। और अगला जन्म होगा आपका तो केवल शरीर बदलेगा, वह सूक्ष्म शरीर जस का तस फिर इसमें घुस जाएगा। आप अनादि हैं, आप सनातन हैं, अनादि हैं। आपका ये शरीर बदला है, शरीर बदलता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वह आत्मा नहीं बदलती। आत्मा क्या है? वही सूक्ष्म शरीर को लेकर चलती आत्मा, वही है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आज इस शरीर को मिला, हम मरेंगे। मरेंगे मीन्स आपकी भाषा में जब मरेंगे, जलेंगे, तो हमारा ये शरीर, यही अनिरुद्धाचार्य का ये हुलिया खत्म हो जाएगा, हमारे सूक्ष्म शरीर निकलेगा, हमें दूसरी योनि में डाल दिए। ये मोक्ष होना होगा तो भगवान के धाम में भगवान बिठा देंगे। भेजना होगा तो फिर कहीं स्त्री के शरीर या पुरुष का शरीर, कुत्ता बिल्ली जो भी भगवान तय करेंगे, उस शरीर में हमें हमारा सूक्ष्म शरीर डाल दिया जाएगा, हम वो बन जाएंगे। यही चलता है सिस्टम, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम। आप लोग करोड़ों बार पहले मर चुके हैं, है ना? कितनी बार मर चुके हैं? मैया बधाई हो, आप करोड़ों बार किसी की पत्नी बन चुकी हो, बधाई हो आपको। आप करोड़ों बच्चे पैदा कर चुकी हो, हर योनि में, हर जन्म में। है कौन हंस रहा? तुम भी तो बन चुके हो। तुम कौन से बच्चे हो? प्रकृति तो सबके लिए है। सब लोग करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, करोड़ों बार मर चुके हैं। आप पिछले जन्म में क्या थी आप मैया? पता नहीं। पिछले जन्म में भी किसी की माँ रही होंगी, किसी की पत्नी। इस जन्म में फिर बनी, अगला जन्म फिर पता नहीं क्या होता है आपका। पुरुष का चिंतन करोगी तो अगले जन्म में खुद पापा बन जाओगी। यही चल रहा है, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। इसी से निकालने के लिए सत्संग भैया। और कितना इस दलदल में उलझोगे? एक भगवान की शरण में चले जाओ तो 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों, यही मुक्ति, यही मोक्ष है। यही जन्म मृत्यु से मुक्त करने के लिए मोक्ष है भैया। मोक्ष की ओर आओ, मनुष्य बने हो ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बन लो मनुष्य तो पालो भगवान को, वरना भटकते रहो।
दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। तो बात समझ में आई। इसलिए ये दास अनिरुद्ध बिल्कुल भगवान की शरण में रहता है, सेवा करता है। मुझे पता है आए मनुष्य बने, हम भी करोड़ों बार पहले जन्म ले चुके हैं, करोड़ों बार हमारा भी जन्म, करोड़ों बार किसी का बेटा बनना, किसी का बाप बनना, करोड़ों बार ये ठोकर खा रहे हैं। इस बार मौका मिला है, वृंदावन मिला, भागवत जी मिली, इस बार लग रहा है कि अब सवार लेते हैं और भगवान की शरण में चलते, अब भटकने से बच जाएंगे। अब थोड़ा उम्मीद लग रही है कि हाँ अब बचेंगे, अब थोड़ा उम्मीद है कि भगवान की शरण में गए तो हम बच जाएंगे। इसलिए हम प्रभु की शरण में रहते, प्रभु जो हैं आप हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, ना किसी को मारता, ना गाली देता, ना मैं सिगरेट पीता, ना शराब पीता। भगवान का प्रसाद खाकर माताओं के पांव दबाकर सेवा करता हूँ। समाज की सेवा जो बन पड़ी सेवा करा। मैं हर पाप से बचता हूँ, क्योंकि पाप करूंगा फिर पाप भोगने आना पड़ेगा। अभी आने जाने से मुक्ति पाओ, कितना आओगे भाई, और कितना कितना जन्म तुम्हारा हो गया, हिचकोले खाते खाते तुम्हारा पेट ही नहीं भरा, हम क्या करें। क्यों मैया, और आओगी आप दोबारा नहीं? कितनी बार और जन्म लोगे आप लोग? हम भगवान से कहते हैं प्रभु हमारा अगला जन्म होए तो फिर ऐसी कृपा करना कि अगले जन्म में जन्म से ही मृत्यु तक, हे प्रभु हमारा मन सदा आपके श्री चरणों में, हे जगन्नाथ जी, हे श्रीमन नारायण, सदा आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे, एक क्षण के लिए ना हटे। आपकी और आपके भक्तों की सेवा होती रहे तो अगला जन्म मिले। हमें बार बार जन्म लेने में भी आपत्ति नहीं, पर जन्म बार बार मिले, पर ऐसे मिले कि भगवान की भक्ति ना छूटे, भगवान के भक्तों की सेवा ना छूटे। अगले जन्म में कहीं हम भी नशा करके ना पड़े रह जाएं किनारे, कहीं हम भी कहीं गलत नशा में सुरा सुंदरी की तरफ ना भाग जाएं। इसके लिए भगवान बचाएं और हर जन्म में भक्तों की भक्ति मिले और प्रभु आपके चरणों में चित्त लगा रहे, हर क्षण आपके चरण मेरे ध्यान में बने रहें, आपका ध्यान बना रहे। यही अगला जन्म भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्त के रूप में हो, भारत में ही जन्म हो, भगवान का स्मरण मेरी वाणी सदा करती रहे, तब तो जन्म लो यहां, वरना क्या आना जाना। अब बहुत आए गए, अब थोड़ा भगवान के चरणों में विश्राम, भगवान के चरणों में विश्राम करने का नाम ही मोक्ष है। आप कौन हो? आप कर्म हो, आत्मा हो? कितना सरल है ना ज्ञान की बातें कह देना, मैं आत्मा हूं। वाह, कितना सरल है कह देना, लेकिन इसी सरलता को उतारना कितना कठिन है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये रट लेने से ना होगा। इसे स्वीकार करिए कि मैं ईश भगवान का दास हूं। बस आप लोग सरल भाषा में मानो तो ये मानो कि हे प्रभु हम आपके दास हैं और जन्म मिला है आपकी और आपके भक्तों की सेवा करने के लिए, बस इतना ज्ञान पर्याप्त है। बाकी ज्ञान में आप पढ़ोगे उलझ जाओगे, क्योंकि अभी वो स्तर ज्ञान का धारण करने योग्य खोपड़ी नहीं है। सही, अभी बस इतना जानो कि मैं प्रभु का दासी हूं और दास, सेवा करना है भगवान की और भगवान के भक्तों की, बस इतना ही में हम सबका भला होगा। हैं क्या? कारण शरीर, तीसरा शरीर और होता है कारण, पर कारण शरीर का केवल इतना काम होता है कि किस कारण हमें मनुष्य शरीर मिला, किस कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला। कारण, हम मनुष्य बने ना निरुद्धाचार बना, तो कारण रहा होगा, वही कारण शरीर है। तो कारण शरीर मायने नहीं रखता बहुत ज्यादा, क्योंकि कारण तो हो ही गया तब तो बने। इसलिए अब कारण तो है, अब कारण पर क्यों जाना है, बन ही गए हो, अब ये बताओ कि इसे सुधारा कैसे जाए। तो
तो अब सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, 2 हाथ पे हैं, तो शरीर से सेवा कर लो और स्थूल सूक्ष्म को भगवान, मन को लगाओ भगवान में और तन को लगाओ समाज की सेवा में, सफल हो जाओगे। ये फंडे हैं, है ना। अब तो आ ही गए, कारण से ही तो आए, वही कारण शरीर जिससे आए।